प्रधानमंत्री पद पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिशियन बैठ सकता है। पद की गरिमा का हमें ख्याल रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। आज मोदी जी हैं, कल कोई और आएगा। दोनों के घर शीशे का हो तो दूसरों को घर पत्थर नहीं मारा जाता है। तो एक तरीके से वो अपना ही इमेज खराब कर रही है जनता के सामने। जिसने भी बोला है उसको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं मानो कि जिस महिला ने बोला है वो कांग्रेस की हो ही नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा देश हित की विचारधारा है। विपक्ष जो होता है ना, विपक्ष का मेन काम ही ये है कि आपको क्रिटिसाइज करना है, लेकिन पर्सनल चीज़ों में यदि आप अटैक करोगे वो चीज़ें गलत है। बिल्कुल बौखला गई है, कहीं भी मतलब बहुमत नहीं मिलता इसकी वजह से, और इसी तरह से मतलब गलत है। लेकिन ये है ना, कांग्रेस को जो कुछ पदों पर बैठे हैं जनता है, उनको समझाना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ। कांग्रेस में अलग ही कंपटीशन का दौर चला है कि कौन कितनी भद्दी टिप्पणी कर सकता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। खासकर प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस के कोई नेता या कोई कार्यकर्ता, बड़े नेता भी कह सकते हैं, अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं। पिछले चुनाव में, बिहार के चुनाव में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उनकी माँ के ऊपर एक भद्दी टिप्पणी की गई, गाली दिया गया। इसके बाद कल कांग्रेस की एक रैली में कहा गया कि नरेंद्र मोदी की कब्र खुदेंगे, आज नहीं तो कल खुदेंगे। तो मानो कांग्रेस के अंदर जो हार जीत का एक कंपटीशन होता है वो नहीं रहा, एक कंपटीशन निकल के आया है कि कौन कितनी भद्दी टिप्पणी कर सकता है, और जो जितनी भद्दी टिप्पणी करेगा वो कांग्रेस के उतने शीर्ष स्थान पे पहुंचेगा। तो ये कंपटीशन अब कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा रही है या बीजेपी के ऊपर कितना प्रभाव डाल रही है, ये चलते हैं, हम जानते हैं आगे जनता से, लोगों से पूछते हैं कि क्या इस तरह की टिप्पणी करना देश के उच्च पद पे विराजमान नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर इस तरह की भद्दी टिप्पणी करना कितना सही है, कितना गलत। नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह की टिप्पणी करना चाहिए क्या, चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो, नेता हो या आम नागरिक? अगर आया है ऐसा कोई भी वक्तव्य तो वो गलत है, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलना चाहिए। बट जिसने भी बोला है उसको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, और इसको मैं गलत ठहराता हूँ। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द उपयोग नहीं किए जाने चाहिए, चाहे राजनीति कैसी भी हो। कांग्रेस को इन चीजों का नुकसान भी होता है क्या? नुकसान तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लोग कुछ लोग होते हैं कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ ये ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे बोल देते हैं। तो ऐसा वक्तव्य जिसने दिया होगा, मुझे लगता है कि वो बिना सोचे समझे दिया होगा। तो जैसा कि पॉलिटिशियन की बात की जाए तो उनका काम ही है अपने अपोजिशन को डाउनफॉल कराना या फिर अपोजिशन को नीचा दिखाना। तो जैसा कि वो भी सत्ता में आना चाहती हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी सत्ता में हैं, तो सत्ता में जब दोनों के घर शीशे का हो तो दूसरों को घर पत्थर नहीं मारा जाता है। तो एक तरीके से वो अपना ही इमेज खराब कर रही है जनता के सामने। हो सकता है उन्होंने अगर कुछ जनता के बारे में या फिर कुछ देश के बारे में अच्छा बोला तो उनका इमेज अच्छा बन सकता है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा बोला तो उन्होंने जनता के सामने पहले ही अपनी इमेज डाउन कर ली। तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो सत्ता में आ सकती है, जनता उन्हें चुनेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने बहुत गलत बोला है, और इसका नुकसान शायद कांग्रेस को आगे चल के हो भी सकता है, हो गई इस तरह गलत विचार रख रहे अभी से। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज जो देश के हालात हैं, हमारी जो अभिव्यक्ति, जिस पद पे जो अधिकारी या नेता बैठे होते तो पद की बड़ी गरिमा थी आज से कुछ साल पहले, लेकिन अब आए दिन देखने को मिल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, किसी के लिए भी कुछ भी कोई व्यक्ति बोल सकता है। कांग्रेस की मानसिकता, ये इस तरह का नारा जो उन्होंने वहां दिया है दिल्ली में, ये बिल्कुल निंदनीय है, और इसके लिए क्या कहते हैं, कांग्रेस को, पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। मैं इसलिए ये अपनी राय आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो पद, प्रधानमंत्री पद पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिशियन बैठ सकता है। पद की गरिमा का हमें ख्याल रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। आज मोदी जी हैं, कल कोई और आएगा। इसका मतलब हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है लोकतंत्र में, उसके लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, और सरकार और कानून को चाहिए कि ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाइयां हो, जिससे पदों की गरिमा
हम बचा के रख सकें। जैसे भी हमारे देश में आज सब कुछ गलत हो रहा है, ठीक है ना। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो लोग सत्ता के लालच में, उन्हें केवल सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, उन्हें मोदी जी के कार्य या मोदी जी के जो देश जिस तरह से एकजुट हो रहा है वो उन्हें कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रहे। तो इसलिए मोदी जी की छवि को कहीं ना कहीं गलत बताया जा रहा है। हाँ, मतलब बिहार चुनाव में भी आप लोगों ने न्यूज तो सुना ही होगा कि उनकी माँ के ऊपर टिप्पणी की गई थी, गाली दी गई थी वहां से। नहीं, ये कांग्रेस की, अगर मेरा मानना है, कांग्रेस इस समय स्वच्छता की राजनीति नहीं हो रही। कांग्रेस के नेता भी नहीं कर रहे, चाहे वो मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हो, वो भी मुख्यमंत्री के, अभी आपने देखा होगा एक सिंगरौली में वहां पे बोल रहा है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कि क्यों रे मोहन यादव रे, आप उसे सुनिए। तो समझ में आता है कि कांग्रेस के नेताओं की भाषा स्वच्छता की राजनीति से पूरी तरह से दूर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है और देश के लिए ठीक नहीं है, हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पद के अनुसार हो, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन ये गलत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मान रहा हूँ कि जिस महिला ने बोला है वो कांग्रेस की हो ही नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा देश हित की विचारधारा है। यह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और राजनीति में लोकतंत्र का एक दूसरे का विरोध करने का अधिकार होता है। मेरे मानने से कि ऐसी महिला को तुरंत, अगर वास्तव में अगर कांग्रेस का कार्य करता है तो उसको कम से कम 5 से 10 साल के लिए निष्कासित किया जाए, क्योंकि कांग्रेस संगठन पे लगी है, संगठन मजबूत करने लगी है। देश में बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा की स्थिति बड़ी अजीब सी है और महंगाई हुई है, लेकिन इस तरह की भाषा कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता ना तो बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा शिष्टाचार का, वर्तमान में शिष्टाचार ही रही है। कांग्रेस ने कभी भी किसी के बारे में कवर ये ऐसी सब बातें का अलग उपयोग नहीं किया है। मैं उसका विरोध करता हूं। धन्यवाद। नहीं, एक चीज सर, थोड़ा एक सवाल और मेरा रहेगा आपसे कि बिहार में जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान भी एक मोदी जी की माँ के ऊपर टिप्पणी की गई। देखिए सर, लगातार ऐसी चीजें कांग्रेस की नहीं, देखिए सर, कभी कभी कुछ होता है कि तालियां दो ही हाथ से बजती है। मैं नाम नहीं लूंगा कि राहुल गांधी जी की माँ सोनिया जी के बारे में भी कुछ लोगों ने कुछ टिप्पणी की थी, राजनीति का हिस्सा है। और रही बात, अगर वहाँ मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है और उनकी माँ इस देश की माँ है, जिसने भी ये टिप्पणी की है मैं उसका भी विरोध करता हूँ। मतलब एक तो आप अगर बता सकें तो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको कांग्रेस को नुकसान भी इन चीजों से पहुंचती है। देखिए, कांग्रेस को नुकसान कहीं से कहां तक नहीं हुआ है। आज से 5-7 साल पहले जब कांग्रेस आई थी तो कांग्रेस, जनता ने पूरा कांग्रेस को वोट दिया था और कांग्रेस ने अच्छा काम भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया था, लेकिन कुछ घुसपैठियों ने कांग्रेस को, जितने विधायक को खरीद फरोख्त कर सरकार बना ली। ये लोकतंत्र की हत्या है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और उस भाषा टिप्पणी पर भी आप बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में गलत बोले, कांग्रेस की विचारधारा नहीं है ये, और हम उसका विरोध करते हैं। देखिए, ये तो गलत है। अगर हम कहीं पे भी, अगर जैसे मोदी जी अगर कहीं अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनके प्रति ऐसी भावना, ऐसा गलत बयानबाजी करना, ये बिल्कुल गलत है। तो जो भी नारेबाजी कर रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, इनके खिलाफ मतलब मैं तो चाहूँ कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिहार में भी आप लोगों ने देखा होगा, बिहार चुनाव के टाइम पे मोदी जी की मां को गाली दी गई सर, मतलब मंच। हाँ, वो भी न्यूज में देखा था, तो वो भी गलत है एक तरह से। अगर ठीक है, अपन पॉलिटिक्स में हैं, अपन जैसे विपक्ष में बैठे हैं या पक्ष में बैठे हैं, लेकिन किसी नेता, और वो भी सर्वोच्च लीडर हैं अपने भारत के, हिंदुस्तान के, तो उनको इस तरह माँ की गाली या फिर कोई अभद्र टिप्पणी करना गलत है। प्रधानमंत्री क्या, किसी भी व्यक्ति के लिए मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है। और वो खासकर वो तो ये मान के चलो कि संवैधानिक संस्था में बैठे हुए हैं, यदि ऐसा किया जाएगा तो इसमें फिर देश में लोकतंत्र बचेगा नहीं, अराजकता आएगी। तो ये चीजें गलत हैं, किसी के लिए भी मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप पिछले अभी चुनाव की बात कर लें तो जहां से नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी,
और पूरा न्यूज़ मीडिया उसमें आ गया था। और फिर इस तरह का कांग्रेस का हमेशा एक अलग ही कंपटीशन शायद चल रहा है कांग्रेस में कि कौन कितनी कितनी कर सकता है। देखो क्या होता है, जनता सब जानती है, जनता जागरूक है, उनको मालूम है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है देश के लिए, तो किसी के बहकावे से जनता आने वाली नहीं है। और ये चीज़ें गलत है, मतलब मैंने बताया ना कि किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जनता को सब मालूम है, जनता जो है ना तो सर्वोपरि है लोकतंत्र में, और उसको मालूम है कि क्या कैसे वो करना है। और ये चीज़ें बिल्कुल अगेंस्ट में जाएंगी। अपन ने देखा भी है इसमें बिहार चुनाव में कि जो माताजी को गाली दी गई थी तो उसका निगेटिव इफेक्ट आया था, तो वो चीज़ें आएगी। आजकल आप किसी को भी बहला नहीं सकते जिस चीज़ें बोल के। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये चीजें नुकसान भी करती है। बिल्कुल नुकसान करेंगी। इससे क्या होता है ना, ध्रुवीकरण होता है। आप ये मान के चलो कि यदि आप हिंदू पार्टी मुस्लिम पार्टी के रूप में यदि आप अपने आप को करोगे, इस्टेब्लिश करोगे, तो सीधा सीधा ध्रुवीकरण होगा ना। वो तो फिर कोई भी व्यक्ति जो है जागरूक है तो उनको मालूम चलेगा कि ये किसके लिए बोला जा रहा है, किसको अपीच करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका निगेटिव इफेक्ट आता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इन चीजों पे ध्यान देने की बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या होता है कि आप काम को लेके क्रिटिसाइज करो, वो चीजें चलती हैं। क्योंकि देखो विपक्ष जो होता है ना, तो विपक्ष का मेन काम ही ये है कि आपको क्रिटिसाइज करना है, लेकिन पर्सनल चीजों में यदि आप अटैक करोगे वो चीजें गलत है। कांग्रेस का क्या मतलब कुछ आदत सी हो गई। कांग्रेस तो बौखला गई है बिल्कुल, जो है ना कि मतलब किसी के पद की गरिमा को या कुछ ही मानने को तैयार नहीं है। वो इस तरह की मतलब हरकतें कर रहे हैं कि एक वोट चोर गद्दी चोर ये सब चीज इस टाइप की वो भाषाएं का अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल बौखला गई है। कहीं भी मतलब बहुमत नहीं मिलता इनकी वजह से, और इसी तरह से मतलब गलत है। लेकिन ये है ना, कांग्रेस को जो उच्च पदों पर बैठे हैं जनता, उनको समझाना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को कि इस टाइप की भाषा का प्रयोग ना करें। कहीं ना कहीं मतलब मोदी जी या क्या बीजेपी की तरफ से महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा ही काम करने कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण पे काम हो रहा है, फिर महिला के द्वारा ही ऐसा बयान देना गलत है ना। महिलाएं क्या सब एकदम फ्रस्ट्रेट से हो गए हैं कि भाई कहीं भी कुछ अपने को सफलता नहीं मिल रही है, तो कुछ तभी वो जरूर बोल रहे हैं और उसकी मुखी खानी पड़ रही है उनको। इसका तुरंत अभी ताजा उदाहरण जो बिहार में देखने को मिला, कितना बोले उन्होंने, लेकिन फिर भी जब जब मोदी के बारे में बोला गया इन लोगों ने, तब मोदी और उभर के सामने आए, बीजेपी जो है जीत के आई। जी जी बिल्कुल। तो मतलब इस तरह का भाषा का प्रयोग करने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान है, बरोबर नुकसान है। फिर सही भी नहीं है ना उनका ये कहना। अगर वो सही बोल रहे हैं, सही चीजें हैं, इतने बड़े पद की गरिमा को रखते हुए बोलना चाहिए, चाहे वो पवन खेड़ा हो या बाकी लोग भी जो है ना, जितने भी मध्य प्रदेश में भी जो है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको नहीं बोलना चाहिए इस तरह की भाषा है। उनको पार्लियामेंट सेशन में भी कुछ देखे होंगे कि विंटर सेशन में लगातार बैठ जाओ इस तरह की भाषा। हाँ, वो तो शुरू से देखने को आ रहा है ना कि जब से ये सब चीजें हो रही हैं, SIR हो रहा है, ये हो रहा है, सबका विरोध करना, घुसपैठियों का लिए कुछ अगर बोलते हैं तो विरोध करना, ये सब चीजें कांग्रेस के लिए मतलब आने वाले समय में नुकसानदायक ही होगी। तमाम लोगों से जब मैंने बात की और उनकी जो भावनाएं थी, एक तो प्रधानमंत्री को लेकर, दूसरा एक संवैधानिक पद पे, इतने बड़े पद पे होना, और उनके लिए इस तरह का भाषा का प्रयोग करना, किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति ने कहीं कोई समर्थन नहीं किया। सबने एक ही बात कही कि हर कोई एक व्यक्ति है, हर कोई एक संवैधानिक पद पे जो बैठा व्यक्ति है, उसकी एक मर्यादा होती है, आप उसके लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सबकी बातें सुनी और आपका क्या विचार है आप हमें जरूर बताएं। हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह अवेलेबल है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।